और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कुशीनगर में मजदूरों से भरी एक बस हादसे का शिकार बन गई है, जिससे करीब दर्जन भर मजदूर घायल हो गए हैं। ये लग्जरी बस मजदूरों को नोएडा से बिहार के भागलपुर ले जा रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब बस एक ट्रक से टकरा गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 28 पे हुआ है और डूमर भार स्थित शाही पेट्रोल पंप के पास हुआ है। हम आपको बता दें कि मजदूरों को ले जा रही एक बस सुबह भी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और एक और बस हादसे की खबर आई है और कहा जा रहा है कि इस बस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मानस का। मानस, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चली थी और नोएडा से ये बिहार भागलपुर जा रही थी। ये कुशीनगर के पास इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये लग्जरी बस है और इसमें कई मजदूर इसमें कई श्रमिक थे इसमें जो घायल हुए हैं और 7 लोगों की इसमें हालत नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से तमाम बसें गुजर रही हैं। जो श्रमिक है कल ही आदेश दिया गया था कि जितने भी श्रमिक उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर गुजरेंगे उन सबको सरकारी बसों के माध्यम से ही उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। लेकिन ये एक लग्जरी बस है जो जा रही थी और इसमें कई प्रवासी श्रमिक सवार थे। उसमें से 7 मजदूर ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। NH-28 का ये मामला है और पेट्रोल पंप है कुशीनगर में, जो कुशीनगर का हाईवे गुजरता है। क्योंकि कुशीनगर का रास्ता सीधे बिहार की तरफ जाता है, तो उसी हाईवे पे दुर्घटना हुई है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है, घायलों की मदद की जा रही है और जो नजदीकी जिला अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है। कई मजदूर घायल, लेकिन 7 की हालत उसमें नाजुक बताई जा रही है। प्रशासन का ये कहना है कि सभी लोगों का उपचार किया जा रहा है और निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से आदेश है कि जितने भी बसें जा रही है या जो श्रमिक जा रहे हैं उन सबकी देखभाल करना, उन तक भोजन पहुंचाना, उनको चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये उस जिले के जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनकी जिम्मेदारी है। तो इस लिहाज से प्रशासन के जो अधिकारी उन्होंने वहां पर भर्ती करा दिया अस्पताल में। अभी तक की अपडेट ये है कि 7 लोगों की हालत गंभीर है, कुछ लोग घायल है जो कि खतरे से बाहर है, लेकिन 7 लोगों का ट्रीटमेंट अभी किया जा रहा है। रवि, साफ तौर से मानस, लेकिन ये जो एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, सुबह भी हादसा हुआ और अभी शाम को एक और हादसे की खबर सामने आई है, ये अब अपने आप में सवाल उठा रही है। पहले मजदूर पैदल निकले थे, उसके बाद अब मजदूरों के लिए बसों का प्रबंध किया गया, ट्रेनों का प्रबंध किया, लेकिन जो बसें जा रही हैं वो हादसे का शिकार हो रही हैं। ये अपने आप में कई तरह के ऐसे सवाल उठाते हैं जो कहीं ना कहीं मजदूरों की दुर्दशा पे एक तरह से सवाल ये उठा रही हैं कि क्या मजदूर अब बसों में भी सेफ नहीं है? वजह क्या हो रही है इन हादसों की? क्या ये जो बसें चल रही हैं ये अनियंत्रित होकर चल रही हैं या फिर ये हादसे प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर के पिछले 2-3 दिन से बात हो रही है कि जो तमाम सड़कें हैं वो खाली है और जो ट्रैफिक पुलिस का जो काम होता है वो शायद उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके का नियंत्रण हाईवे पे पुलिस का होता था। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे हाईवे जिस पर थाने भी बनाए गए थे, इस लिहाज से कि जो हाईवे में जो रात में या दिन में बसें चलती है वो अनियंत्रित न होने पाए, उनकी स्पीड कंट्रोल की जाए। लेकिन चूंकि तमाम हाईवे इस वक्त खाली पड़े हुए हैं और बेताशा तमाम ऐसे वाहन जो तेज रफ्तार से गुजर रहे हैं, तो 2-3 दिन से इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि जो मुख्य मार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं, उस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी वहां पर इंतजाम किया जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। और एक बड़ी वजह है कि बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां गुजर रही हैं, बहुत तेज रफ्तार से वाहन गुजर रहे हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि तेज रफ्तार से वाहन इसलिए भी भाग रहे हैं कि उनको लगता है कि कहीं उनको रोका ना जाए, तो बहुत तेज गति से भाग रहे हैं और रफ्तार जो है वही शायद एक तरीके से दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 या 3 दिन के भीतर इस पर भी काम शुरू होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ट्रैफिक अनियंत्रित हो गया है नेशनल हाईवे पर और स्टेट हाईवे पे, इसको भी नियंत्रित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हाईवे पर ये इस तरीके के हादसे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा होगा। मुझे लगता है कि जब कल बैठक होगी मुख्यमंत्री की टीम 11 के साथ जिसको लॉकडाउन 4 पर चर्चा करनी है कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, तो ये भी बड़ा सवाल होगा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जो हाईवे पर है उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। साफ तौर से ये कह सकते हैं मानस कि हादसे लगातार बढ़ रहे हैं।